हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एकदम यूनिक, एक बड़ा ही प्यारा सा जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम 2026 की तरफ से। गाइस, ये एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, मतलब आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हो। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम, कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट नहीं रखा गया है, मतलब एक डायरेक्ट भर्ती है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। हमेशा से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया कोई अच्छी सी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताइए, तो भाई ये मौका आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। ये एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन फिर भी आपको हर महीने लगभग 37,000 रुपए मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सैलरी जो आपकी इसमें है ना, वो 37,000 रुपए महीना है। इसमें और भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कुछ और अलाउंसेस मिलेंगे। रहने के लिए आपको अकोमोडेशन भी अलॉट किया जाता है, मतलब रहने के लिए घर भी आपको दिया जाता है। साथ ही गाइस, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको फ्री लैपटॉप दिया जाएगा, आपका काम करने के लिए फ्री टैबलेट दिया जाएगा। साथ ही गाइस, फ्री स्मार्टफोन भी आपको दिया जाता है ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सको। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। हर साल ये फेलोशिप प्रोग्राम निकल के आता है टीच फॉर इंडिया की तरफ से। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई सिलेक्शन होने के बाद आखिर आपको काम क्या करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, वर्किंग आवर आपका यहां पर कितना रहने वाला है, समझ गए। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन यहां पर एलिजिबल है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपके माइंड के अंदर छप जाएगी। थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके आना है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं अपनी यूनिक सी वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है। देखिए गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है 2026 के लिए यहां पर अप्लाई किए जा रही है फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। घर बैठे स्मार्टफोन की हेल्प से आप इजीली फॉर्म भर पाओगे। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है। सभी कैटेगरी के लिए यहां पर फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है। यहां पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। फिर चाहे आपकी एज 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 55 साल हो, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। बस मिनिमम एज लिमिट यहां पर मेल और फीमेल के लिए 18 साल है। इससे ज्यादा आपकी एज कितनी भी हो आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है, मतलब आप एक ग्रेजुएट पास स्टूडेंट है, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। जरूरी है कि जुलाई 2026 से पहले पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर ली हो तो ही आप एलिजिबल है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, या तो आप ग्रेजुएट हो, कभी भी आपने ग्रेजुएशन करी है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, अपने रिजल्ट वगैरह का वेट कर रहे हो, फिर भी आप एलिजिबल हो। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहेगी। वैसे आगे आपको जॉब लोकेशन के बारे में जानकारी दे दूंगा। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि भाई कोई एग्जाम या फिर इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं, फिर सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, किस तरीके से आपको यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर कोई एग्जामिनेशन नहीं है। जो इसका मेन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम आपको सारी जानकारी अच्छे से भर देनी है कि भाई मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट पास है, ये मेरी एज लिमिट है,
जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी फॉर्म भरते टाइम वो अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई किए जाएंगे। ये सबसे पहले वेरीफाई किया जाएगा कि भाई आपने जो क्वालिफिकेशन भरी है ग्रेजुएट पास, क्या आप ग्रेजुएट पास हो, जिस डेट तक यहां पर ग्रेजुएशन मांगी गई है क्या आपने उससे पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, क्योंकि यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स को यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो परखा जाएगा, आपका कितना इंटरेस्ट है इस टाइप की जॉब में ये देखा जाएगा, आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हो वो देखा जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आपसे पूछा गया कि भाई इस जॉब में आप इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, और आप वहां पर बोलने लगे कि मैं फाइनेंशियली वीक हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो शायद आपको ना सिलेक्ट किया जाए। आपको इस टाइप के वहां पर जवाब देने होंगे कि भाई मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं, ठीक है, मैं अपने जो स्किल है, टीचिंग स्किल है, उसको और इंप्रूव करना चाहता हूं, ठीक है। इस टाइप के जवाब अगर आप देते हो तो भाई वहां पर आपको तुरंत सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग असेसमेंट होगा, यानी कि आपको सिलेक्ट करने से पहले एक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको यहां पर शायद कुछ महीनों की या फिर कुछ दिन की, 15 दिन या फिर 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद फाइनली आपको यहां पर भेजा जाएगा आपकी जॉब के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। देखिए गाइस, फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, समझ गए। फिलहाल इस जॉब के लिए अप्लाई किया जा रहा है, जॉब की जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 19 अप्रैल है। देखिए 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। ये जॉब 1 साल में 3-4 बार निकलती है, ठीक है। अब निकली हुई है, इसके लिए 19 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है, फिर जाके कहीं अगस्त में जाके निकलेगी, फिर नवंबर दिसंबर में निकलेगी, फिर एक बार फरवरी में निकलती है। तो 1 साल में 3-4 बार की जॉब निकलती है। तो फिलहाल ये जॉब निकली हुई है, लास्ट डेट 19 अप्रैल है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको पहले बता रहा हूं ये साल में कई बार निकलती है, तो अगर आप इस टाइप की जॉब को लेकर इंटरेस्टेड है तो भाई थोड़ा अवेयर आपको रहना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट को चेकआउट करते रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई सैलरी बेनिफिट्स वगैरह कितने हैं और ड्यूरेशन इसकी क्या है। सबसे पहले सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो 35,000 रुपए महीना, लगभग 35,000 रुपए महीना आपको यहां पर सैलरी मिलेगी। वैसे सैलरी इसमें आपकी 37 से 38 हजार के आसपास बैठती है, लेकिन अगर हम मोटा लगा के चले तो 35,000 रुपए महीना फिक्स आपके यहां पर सैलरी रहने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको रहने का भी खर्चा दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको रहने के लिए घर वगैरह जगह भी अलॉट की जाती है, और अगर आप चाहो तो जो हाउस रेंटल अलाउंस है वो पैसा है रहने का, वो ले सकते हो। वो 12-13 हजार रुपए महीना बैठता है, वो आपको रहने का खर्च भी दिया जाता है, रहना खाना पीने का सारे खर्च दिए जाते हैं। तो मोटी जो सैलरी बैठती है वो 35 से 37 हजार रुपए महीना आपकी बैठती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक टाइप की नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ होती है, सेमी गवर्नमेंट हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। ना तो पूरी तरीके से प्राइवेट होती, ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट होती, ठीक है। ये इनका काम होता है जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या फिर जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन लेने में असमर्थ है, उन टाइप के स्टूडेंट्स को यहां पर मदद दी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में भी, ठीक है, और काफी सारे प्राइवेट स्कूल में भी, ठीक है। जो टीच फॉर इंडिया, इनके बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के साथ टाई अप है। तो ये वहां पर जाते हैं, उन स्कूल के अंदर जाते हैं और उनको एडिशनल एजुकेशन देते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। उनको एडिशनल एजुकेशन देते हैं, उन बच्चों के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, हर टाइप की वर्बली प्रैक्टिकली नॉलेज उनको देते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, सारी चीजें उनको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है इनका, ठीक है, ताकि इन स्टूडेंट्स को भी हायर क्वालिफिकेशन मिल सके, बेटर क्वालिफिकेशन मिल सके, बेटर नॉलेज इन्हें मिल सके, ठीक है। तो ये फ्री में काम करते हैं, टीच फॉर इंडिया के लिए फ्री में काम करते हैं। लेकिन जो टीच फॉर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं एज अ टीचर, आप जब सिलेक्ट होगे तो आपको प्रॉपर यहां पर सैलरी वगैरह दी जाती है। ड्यूरेशन की अगर बात करें हम, ड्यूरेशन क्या रहती है,
तो भाई यहां पर 2 साल की शुरुआत में फेलोशिप प्रोग्राम रहती है, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है फिर नहीं किया जाता, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। लेकिन शुरुआत में 2 साल का ये फेलोशिप प्रोग्राम आपका रहेगा, 2 साल के लिए आपको यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। कहते हैं कि इसके बाद जब आपका टाइम पीरियड खत्म होता है आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और आपको परमानेंट होने की भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और टीचिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काफी सारी बेनिफिट्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। ठीक है, तो फिलहाल ये है, ये एक प्रोग्राम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि लगभग सुबह 8 बजे से लगभग वही जो स्कूल टाइम होता है 2 बजे तक का आपका यहाँ पर वर्किंग आवर रहते हैं। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो अपने घर आके, रूम पे आके, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो। अप्लाई कहां से करना है, ठीक है, टीच फॉर इंडिया के नाम से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, यहां पर आपको अप्लाई नाउ का इसके होम पेज के ऊपर बटन दिख जाएगा, ये रहा अप्लाई नाउ का बटन, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है अच्छे से भरिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से भरिएगा। आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको वहीं पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फॉर्म की जो डेडलाइन है वो 12 बजे 19 अप्रैल 2026 है, संडे के दिन, यानी कि 19 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है अगर आप इस जॉब से जुड़ना चाहते हैं। और जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, ये मोस्टली आपकी जॉब लोकेशंस यहां पर रहने वाली है। समझ गए? तो भाई ये है पूरी जॉब जो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ गए? बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। चलिएगा, तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाकी अगर आप जियो पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा एक और नया यूट्यूब चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 1 नंबर का बेहतरीन कॉन्टेंट वहां पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।